जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री वैशाख मास महात्मा का 30वां अध्याय। इस अध्याय में हम आपको वैशाख मास पूर्णिमा पर स्नान करने की जो विधि है पूरे मास की, उसकी उद्यापन विधि बताएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल की बात है, काशीपुर में कीर्ति नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के भूषण तथा महाराज जनक के पुत्र थे। एक समय गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें वैशाख मास के स्नान दान व्रत नियम के विषय में बताया था, साथ ही वैशाख का महत्व भी बतलाया था। वैशाख मास स्नान दान की महिमा जानकर राजा कृतिमान बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने पूरे राज्य में वैशाख स्नान के लिए सभी को अनिवार्य यह नियम कर दिया। राजा ने यह घोषणा करवा दी कि हर कोई वैशाख स्नान जरूर करे, नहीं तो वह व्यक्ति दंड का पात्र होगा। सभी ने राजा के कहे अनुसार वैशाख स्नान, दान, व्रत आदि का पालन किया, जिससे सभी को मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसी से यम पूरी तरह सूनी हो गई। इससे यमराज कुछ दुखी हुए और ब्रह्मा जी से मिलने गए और उन्हें सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हें सब बातें बताकर उनके पीछे कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता और धर्म के रक्षक तथा नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ पर उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां उन दोनों के समक्ष प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया और तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी पूर्ण रूप से सूनी हो गई है। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण शरीर श्री वत्स, कौस्तभ, मणि, वैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का मैं त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सभी भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही स्वरूप बन चुके हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस प्रकार पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत चुके हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख धर्म के जो महत्व है वे भी छिन्न हो जाएंगे और बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सभी धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी मैं प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मनुष्य मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर देता है और मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी सभी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए मैं भाग दिलवाऊंगा। लोग भी जो भी कोई वैशाख मास का व्रत करेगा वह तुम्हें भाग देने वाला होगा। उनके वैशाख मास में बतलाए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित न करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा के पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही या अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्नपान तथा दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सभी कुछ उसी प्रकार से किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल को भोग कर शेष आयु पूर्ण होने तक उसके पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। जो इस वैशाख मास में की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनवाता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति श्री वैशाख मास महात्मा 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, वैशाख मास की यह कथा यही समाप्त होती है। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम हर त्यौहार की पूर्ण जानकारी आपके लिए इसी प्रकार लाते रहते हैं, इसीलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आशा करते हैं कि हम वैशाख मास की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।